शांति। ओम शांति। ओम शांति। 27/2/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज सदगति दाता ऊंचते ऊंच बेहद के बाप ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर में बाबा ने कहा, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे आज से 5000 वर्ष पहले। भारत स्वर्ग था, हीरे सोने के महल थे, तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। एक धरती एक आसमान। अब तो ये धरती भी जो है बट गई है और चांद सूरज को भी बांट दिया। अब उसे कैसे समझेंगे कि कैसे धरती को और कैसे चांद सूरज को बांट दिया। अब जो भारत एक था, अखंड भारत, तो ये इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। चांद सूरज को भी जो टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। जब अमेरिका में दिन होता है तो यहाँ रात हो जाती है, और जब वहाँ रात होती है तो यहाँ सुबह होती है। तो जब सूरज यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाता है, नहीं तो एक सूरज एक चांद, एक धर्म एक कर्म एक धरती, हाँ, सब कुछ एक था। अब तो सब कुछ टुकड़ों में बट गया है। ये धरती आसमान, बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले सब कुछ तुम्हारा था। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं ने यह गीत सुना शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो यह किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने रूह से कहा, अर्थात रूहानी पिता ने आत्माओं से कहा। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा कि हे बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता है। हम उन्हें प्यार से बाबा कहते हैं, वो हमारा पिता है ना। तो पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता। क्योंकि बाप दो हैं, एक लौकिक शरीर रूपी पिता, शरीर का पिता शरीर रूपी, दूसरा आत्मा का पिता पारलौकिक, परे ते परे, हाँ, आत्मा का पिता। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं। लौकिक बाप के बच्चे किसे पुकारते हैं? पारलौकिक परम आत्मा जो सर्व का पिता है। तो बाप को पुकारते हैं लौकिक बाप के बच्चे, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव, वह तो निराकार पूजा जाता है। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर, एवर प्योर, सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। जब दुख, कुछ भी परेशानी, कुछ भी आता है तो हर एक, चाहे वो हमारा पिता हो, चाहे कोई महात्मा गुरु संत कोई भी हो, गुरुओं के गुरु भी उस एक को ही पुकारते हैं। तो आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं।
आत्माएं यह भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है, और हम अपने असली बाप को भूल जाने की वजह से ही पतन में गए। पतन कब होता है? जब अपने एक तो खुद को भूल जाते हैं कि हम आत्माएं हैं, दूसरा हमारे पिता को भी हम भूल जाते हैं। हम अपना एड्रेस भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। हम यहाँ मुसाफरी करने आते हैं। हम आत्माएं हैं ही इस संसार में ड्रामा करने के लिए, अपना अपना पार्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन हम एक तो खुद को भूले, अपने पिता को भूले, अपने सही एड्रेस को भूले जहाँ से हम आते हैं। उन सब के कारण, विकारों में आने की वजह से ही हम इतना अत्यधिक दुख में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्मा यह भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो, हम अपने बाप को पहचाने, भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ। सदगति के लिए, तीसरा नेत्र लेने लिए, बाप से मिलने लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप है कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज था, देवी देवता धर्म था ना। तो आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। यह बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब नहीं हो, अब तो सब नरकवासी है। बाबा कहते आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी, हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम सूर्यवंशी डिनाइस्टी के थे, अभी तुम भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, है ना, खुद भी बनाते रहते हैं ना। परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, यह किसको पता नहीं है। पूजा करते हैं, जानते नहीं। तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी को भी नहीं जानते, है ना। बायोग्राफी को नहीं जानते ना, सही रीति नहीं जानते, यथार्थ रीति नहीं पता, सही एड्रेस नहीं पता, सही जब हम सही बात पता करेंगे तब तो फिर हमारा जो उसके साथ में संबंध है। भक्ति में शक्ति नहीं थी, भक्ति थी लेकिन उसमें शक्ति नहीं थी। संबंध था लेकिन यथार्थ रीति संबंध के बारे में हमें नॉलेज नहीं थी कि उसके साथ संबंध क्या। प्यार था लेकिन वो प्यार भी हमें पता नहीं था कि कौन से रिश्ते से, कौन से संबंध से वो प्यार करें, क्योंकि यह सब नॉलेज हमारे पास में नहीं थी। स्वयं ईश्वर आकर अपना परिचय, आत्मा का परिचय, संबंध, रिश्ता, सब कुछ वह आकर प्रैक्टिकल में रूहानी पिता बताते हैं। बाबा कहते हैं यह सब कैसे आया, नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, यह किसको पता नहीं है। पूजा करते हैं लेकिन ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। अभी भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं, हम पतितों को पावन बनाने वाला बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। फिर द्वापर में क्या कर दिया, रावण का युद्ध दिखा दिया। जबकि अभी ये घर घर में जो लड़ाइयाँ लगी हैं ना, जो इसे ही फिर महाभारत की लड़ाई कहते हैं।
बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापूजी भी कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म जो पतित बन गया है सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनने चाहते हैं। अभी नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। इसको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड, छीछी दुनिया, नर्क, विशिष्ट दुनिया। यही भारत डीटी वर्ल्ड था, डीटी धर्म था, देवी देवता वर्ल्ड। तो बाप बैठ समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं ना कि 84 लाख। बाप समझाते हैं तुम असल शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। 84 जन्मों का पाठ बजाया है। पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म 84 होते हैं। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों अर्थात आत्माओं से बात कर रहे हैं और सत्संगों में मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था। जब दुनिया देवों की होती है तब वहाँ कोई भी विकारी मनुष्य, कोई भी पतित मनुष्य उस धरनी पर पैर नहीं रख सकता। राम राज्य में रावण का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब रावण राज्य होता है तो कोई भी राम राज्य का कोई भी होता नहीं है। जब राम राज्य स्थापन करने स्वयं राम वो रूहानी पिता आते हैं तब एक तरफ विनाश और एक तरफ स्थापना का कार्य एक साथ चलता है। उसे ही फिर इसे संगम युग कहते हैं। बाबा कहते हैं और सत्संगों में तो मनुष्य जो है भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए अच्छा पीस से होता है, अच्छा लगता है सुनने में, कानों को मजा आता है। हाँ, लेकिन उस भक्ति मार्ग की बातों से तो आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होती ना। सिर्फ उसे आप जानते हैं, समझते हैं किसने क्या किया, क्या हुआ, कैसा। तो जो शास्त्रों की बातें हैं वो बताई जाती हैं, दंत कथाएं, ऐसा है वैसा है, ये सत्यनारायण की कथा है। उनका ऐसे रेत के टीले पे जा कर के ये किया वो किया, ऐसे सब कुछ बताते हैं ना। कलावती, लीलावती, जो शंकर आते हैं कथा सुनाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते पार्वतियाँ उधर कहाँ रहेंगी जो उधर कथाएं सुनने के लिए। शरीर तो रहता नहीं ना सूक्ष्म वतन में या परम धाम में, मुक्त अवस्था में आत्माएं रहती हैं। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ जो भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं ना, उन्हें ही जो आकर के स्वयं ईश्वर हमें उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल में हमसे ही हमें बताते भी हैं, नॉलेज देते भी हैं। और हमें उस जीवन में, उस सुख की दुनिया में जो हम सुनते आए हैं, वही सुख की दुनिया में हमें स्वयं प्रालब्धि प्राप्ति होती है इस ज्ञान के द्वारा। हाँ, इस ज्ञान से ही फिर हम राम राज्य में जाते हैं। तो आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था। इस समय एक भी पावन नहीं है। यह है ही पतित दुनिया। गीता में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। उसने तो गीता सुना ही नहीं। कृष्ण तो उधर था ही नहीं। तो वो तो सतयुग में था। तो सतयुग में तो गीता आदि की कोई ज़रूरत ही नहीं है, शास्त्रों की, ना गीता की, ना कोई ज्ञान की। तो फिर वहाँ लिख दिया है कि कृष्ण भगवान वाच, जबकि यह तो शिव भगवान वाच हैं। तो उसने तो गीता सुना ही नहीं। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। जो जिसकी मत में आया, जो जिसकी भासना हुई, जैसा जिसके मन में आया वैसा लिख दिया। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म मुख्य है 4। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरा है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म, डिटिज्म। तो वहाँ दुख का नाम नहीं था।
21 जन्म तो तुम सुख धाम में थे। फिर रावण राज्य शुरू होता है, वहां से ही फिर भक्ति शुरू हो जाता है, वहां से ही फिर दिन से रात शुरू हो जाती है। तो भक्ति मार्ग में हम मांगना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम जो है धन वैभव भी हम खोना शुरू कर देते ना, तो उसे वापस मांगना शुरू कर देते हैं। तो रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है 21 जन्म के बाद। हाँ, तो 21 जन्म तो सुख धाम में रहते हैं। तो भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का, सीढ़ी उतरने का, है ना। तो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, अभी है घोर अंधियारी रात, है ना। तो शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। हाँ, घोर अंधियारा होता है ना। तो शिव की रात्रि, फिर वही आकर के घोर अंधियारे से दिन में परिवर्तन करते हैं। तो भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं, तब फिर बाप आते हैं उन्हें रास्ता दिखाने। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही हैं और बनते हैं। यह ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझना है, और शास्त्रों में यह नॉलेज नहीं है। वह है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी। वह है भक्ति का ज्ञान जो है फिलॉसफी है। तो वह कोई सदगति का मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। तो ब्रह्मा के द्वारा ही स्थापना कराते हैं, स्थापना का कार्य ब्रह्मा द्वारा होता है ना। तो पुकारते भी हैं, हमको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताओ। बाप कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले सुख धाम ही तो था, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य था। हाँ, 16 कलाओं में संपूर्ण रहते ना सूर्यवंशी घराना। तो बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, वहाँ 9 लाख गाए जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था। इतना धन फिर तुमने वह कहाँ गवाया? इतना सब कुछ जो दिया था वहाँ कहाँ गवाया? बाबा कहते, तुम कितने साहूकार थे। भारत कौन सडावे कहलाए? भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच खंड है। सभी का वास्तव में यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था, सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। जब सूर्यवंशी राज्य था तो यह विकार नहीं थे। भारत वाइसलेस था, अभी विशेष है। सतयुग में देवी संप्रदाय थी, वह फिर 84 जन्म भोग अभी आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर देवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। देवी देवताओं को भी ऐसी वासना के चित्रों में दिखा दिया गया है, ऐसी दिखा दिया है कि कृष्ण की इतनी पटरानियाँ थीं, ये थीं, वो थीं, पता नहीं क्या क्या डाल दिया है ना। तो उनको भी इस तरह से दिखा देते हैं। तो राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, बाबा कहते यह भी नहीं जानते। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। तो यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है, परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही तुम्हें यह रूहानी ज्ञान देते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज
सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। अब बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो, मुझ अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। और देखिए, याद करने के लिए आपको एक के ऊपर एक पैर रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप भल एक के ऊपर एक पैर रख करके बैठ भी जाएंगे, लाल आसन बिछा लेंगे, पीला बिछा लेंगे, सफ़ेद वस्त्र पहन लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, भला आप कांटों पे भी बैठ जाएंगे, लेकिन यदि आप उससे संबंध नहीं जोड़ेंगे, यदि आप उसकी सत्य पहचान नहीं करेंगे, खुद की सत्य पहचान नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे यथार्थ रीति, तो आप भल कितने भी पोजीशन लेकर के बैठ जाएं तो भी आपको बिना संबंध, बिना प्यार, बिना स्नेह के किसी की याद नहीं आ सकती। उसके लिए आपको कोई आसन आदि की नहीं, आपका जब किसी से संबंध होता है तो उसकी याद चलते फिरते उठते बैठते स्वतः ही याद सताती है। उसके लिए आपको कोई जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। उससे जब आप संबंध जोड़ेंगे तभी फिर उसकी याद आएगी। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। अभी यह है रावण राज्य। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया है। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। सभी शोक वाटिका में दुखी हैं। बाप आकर आपको सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी जिनको धन बहुत है वह स्वर्ग में है। तो राम सीता कहते हैं ना, तो सीता हम आत्माएं हैं और राम को पुकारती हैं, है ना, निराकार राम को हम आत्मा। और कोई एक सीता नहीं है, सभी सीताएं हैं जो शोक वाटिका में बैठी हुई हैं। रावण ने तो सबको चुरा लिया ना, ये तो है ही राज्य रावण का, तो सभी चोरी हो गए हैं ना। तो बाबा कहते इस तरह से तो अभी सभी शोक वाटिका में दुखी हैं। अब बाबा आए हैं लिबरेट करने, सबको छुड़ाने के लिए, तो फिर बाप ही आकर स्वर्ग बना रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि जिनके पास अभी धन बहुत है वह स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही नर्क। सब पतित हैं, इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। गंगा तट पर भीड़ ना हो यदि दुनिया में पाप ना हो। तट पे इतनी भीड़ क्यों रहती है? क्योंकि पाप है, इसीलिए तट पर भीड़ रहती है। तो समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं है। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, ना कि नदियों को। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप ही यह बातें आकर समझाते हैं। अब तुम यह तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा है अलौकिक बाप, और वह है पारलौकिक बाप। 3 बाप हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण द्वारा धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। एक ही बार बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अभी यह है मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवता धर्म था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते ही हैं बाप। मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकता, भाई भाई को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, और सर्वात्माओं का बाप एक ही हो सकता है जिससे सबको वर्षा मिलना है ना।
तो हम सब आपस में आत्माएं जो हैं एक पिता की संतान हैं। तो वह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। हाँ, 10 दिन उनको खूब पूजते हैं और फिर उनको पानी में डुबा देते हैं। बहुत पूजा करते, खिलाते पिलाते हैं। आप खाते तो ब्राह्मण लोग हैं, आप मंदिर में जाते हो, कितना भी चढ़ोतरी चढ़ाओ, लेकिन वो मूर्ति आकर के तो आपको हाथ में प्रसाद या आशीर्वाद नहीं देते ना, आपको इनडायरेक्टली सब कुछ मिलता है ना। डायरेक्टली तो कुछ हमें नॉलेज भी नहीं रहती और फिर वो डायरेक्टली हमें मिलता भी नहीं है। आप जो भी चढ़ाते हैं तो वहाँ का ब्राह्मण जो पंडित होता है वो प्रसाद देते हैं, वही खिलाते, वही टीका लगाते हैं, वही आपको सिर पर हाथ रखते हैं। डायरेक्ट वो मंदिर की मूर्तियाँ तो नहीं आ जाती हैं ना। और इसी तरह से पूजा भी करते हैं, मूर्तियों का पूजा कर कर के फिर उनको खिलाते पिलाते और डुबा देते हैं। तो बाबा कहते खिलाते पिलाते आप खाते तो ब्राह्मण लोग हैं ना। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है। अब उन्हों को कौन समझाए। अब मान लीजिए कोई किसी का देहांत हुआ, देह का अंत हुआ, तो देह तो विनाश हो गया, 5 तत्व में विलीन कर दिया, उसे विनाश कर दिया। आत्मा जो फरिश्ता बन करके उड़ गई, और उड़ती भी है तो ब्रह्म में लीन नहीं होती, कोई जोत जोत नहीं समाता, वो तो यहीं इसी संसार में, इसी पतित दुनिया में वापस भिखारी जो है दुनिया में वापस जन्म ले लेता है। जब तक ये कल्प का चक्र पूरा नहीं होता तब तक आत्माएं जाती नहीं हैं, जा ही नहीं सकते। हाँ, तो वह तो आत्मा ने तो दूसरे किसी जगह जन्म ले लिया, स्थान बदल दिया, फीचर्स बदल दिए, घर बदल दिए, माता पिता बदल गए, तो वह तो वहाँ चला गया। फिर हम क्या करते, उस आत्मा का आह्वान करके और हम जो है ब्राह्मणों आदि को खिलाते हैं। हाँ, तो जीते जी तो कुछ किया नहीं। तो कितनी अंधश्रद्धा है। अब उन्हों को कौन समझाए। बाप कहते हैं अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो, यह राजधानी स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अभी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है, यह विनाश होना ही है, आप उसे माने और ना माने। दिन से रात होती ही है, घोर अंधियारे को जो दिन उजाले में बदलता ही है, आप उससे चाहें और ना चाहें। तो यह नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है, लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान नहीं रहता। यह ज्ञान प्रायः जो है देवी देवताओं के पास लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को जानते ही नहीं, बाप ही रचता है। विष्णु ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, उस पिता की संतान है। रचता बाप की ये रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। जिनको शरीर है उनको भगवान तो कह ही नहीं सकते। भगवान निराकारी को कहते हैं, एवर प्योर को कहते हैं, सुप्रीम सोल को कहते हैं, उस लाइट को कहते हैं, सर्वशक्तिमान को। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचता बाप की रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते, सबको बाप बना दिया जाता ना, तो वर्षे का हक नहीं रहता। बाप तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, यह भी समझाया है। 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। जो डिटीज्म धर्म को होते हैं सतयुग की आत्माएं, वही 84 जन्म लेते हैं। क्रिश्चियन लोगों के जन्म कितने होंगे, करके 40 जन्म होंगे। यह हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे, तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। याद है याद की यात्रा, याद है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी।
तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत फिर कहते थे आत्मा निर्लेप है। आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती है? अरे आत्मा को ही कर्मानुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है तो तुम दुखी होते हो। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ विकर्म होता नहीं, तो आपका हिसाब किताब जो है सुख में चलता रहता है। उधर कोई हिसाब किताब की बात नहीं है। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह सब समझने और समझाने की बातें हैं, और इसीलिए ईश्वर हमारा कोई जो 63 जन्मों के कर्म जो विकर्म बने हैं उनको तो सुधारता ही है, लेकिन अब कोई कर्म विकर्म ना बने उस बात को सीख देते हैं, उस बात को प्रैक्टिकल में धारण कहते हैं कि तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपना आदर्श गृहस्थ धर्म को वापस ले करके आओ, सुख की दुनिया को ले करके आओ। अब कोई भी ऐसा विकर्म ना होने पाए जिससे फिर तुम वापस कोई दुख झेलो या दुख की प्राप्ति करो। तो यह सब बातें बाप आकर के हम रूहानी पिता रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सिक्के लाधे बच्चे, मीठे मीठे सिक्के लधे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सब बाबा का रूहानी नमस्ते प्यार स्वीकार कीजिए। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाबा ने कहा कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा अर्थात सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरा है रूहानी ज्ञान, जो बाप ने बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान है सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुणमूर्त भव। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वह कभी धरती पर मिट्टी पर पांव नहीं रखते। यहाँ देह अभिमान मिट्टी है। देह हमारा किससे बना है? 5 तत्व से बना है ना, तो 5 तत्व में ही मिल जाता है। देह के जब देह आत्मा छोड़ देती तो कहते ना मिट्टी बन गया शरीर, है ना, मिट्टी है। तो इसमें नीचे नहीं आओ, इस मिट्टी से सदा दूर रहो, खुद को आत्मा समझो। सदा स्मृति रहेगी ऊंचे से ऊंचे बाप के रॉयल फैमिली के हैं, ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं आएगी। सदैव अपने को गुणमूर्त देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। कमी को देखते खत्म करते जाओ, उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। ऐसा नहीं कि ऊंचे स्थित रहने का मतलब कोई ऊंची चेयर रख लेने का और उस पर बैठ जाने का। ऊंची स्थिति अर्थात देह भान से खुद को न्यारा देखें। और कमी देखेंगे न देखते खत्म करते जाओ, उसे बार बार रिपीट करेंगे, सोचेंगे तो वह कमी और ज़्यादा अपना विकराल रूप ले लेगी। आज का स्लोगन है रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयलिटी का अनुभव कराए। रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयलिटी का अनुभव कराए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सब के बाबा। ओम शांति।